हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। सामने सिलेबस है तो देख रहे होगे। आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो कि कई बार एग्जाम में दूसरे नाम से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो दोनों सेम टॉपिक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो चलते हैं नोट्स पे। तो ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या फिर बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर को ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। ठीक है, देखो एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें यूनिट्स में बांटा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो ब्लॉक्स भी बोल सकते हो, यूनिट्स भी बोल सकते हो। कंप्यूटर को यूनिट्स में बांट दिया उनके काम के हिसाब से। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन सी यूनिट होती है, जो इनपुट को यूजर से लेके कंप्यूटर को देगी। ठीक है, फिर आ जाओ बिल्कुल राइट साइड में, आउटपुट यूनिट। ये यूनिट क्या करेगी, जो आउटपुट जनरेट होगी, जो फाइनल रिजल्ट होगा जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, उसको कंप्यूटर से लेके यूजर को दे देगी। ठीक है, अब बीच में बच गया मेन चीज। ये मेन चीज कौन सी है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, तीन यूनिट होती हैं छोटी छोटी, जिनका हर एक का अपना रोल है। वो सारा समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कंट्रोल यूनिट एक होती है, एक होती है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये जो बीच में हो गया, ये हो गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब एक तुम देखोगे कि मेमोरी यूनिट के साथ में एक बाहर ब्लॉक जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, या फिर मास स्टोरेज यूनिट। ये क्या है एक्चुअली में, जो ये मेमोरी यूनिट तो होगी, ये तो कौन सी है, जो सीपीयू के अंदर है। ठीक है, यानी कि इंटरनल मेमोरी। अब इस मेमोरी से अटैच होती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि इंटरनल मेमोरी तो जो है बहुत कम साइज की होती है। इसलिए हम अपनी एक्सटर्नल मेमोरी भी, जैसे हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो हमारी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब किस में आती हैं, इस ब्लॉक में, क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी है, हम बाहर से लगाते हैं। और जो सीपीयू के अंदर ये मेमोरी यूनिट है, इसमें आती है हमारी खाली रैम और रोम। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। और एक चीज़ बहुत ध्यान देने लायक, ये देखना है कि देखो जो ये कंट्रोल यूनिट है ना, इसका काम क्या होगा, ये बाकी जितनी भी यूनिट्स बच गई, इनपुट यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, इनको कंट्रोल करना। इसलिए इस कंट्रोल यूनिट से तुम देखोगे कि एक तीर का निशान सभी यूनिट्स पे जाएगा। इनपुट पे भी आया, आउटपुट पे भी आया, ये यहाँ से मेमोरी यूनिट पे आया, ये यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट पे आ गया, और कंट्रोल यूनिट पे ये आ गया। ठीक है, और इनके बीच में भी आपस में लेन देन है। ठीक है, तो ये डायग्राम बिल्कुल एरो की मिस्टेक नहीं करनी है, एरो जैसी मैंने बना रखी, सेम ऐसी बना रखी है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि तुमने देखा, द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, जो कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, और जो अंदर जो चीज़ें होती है कंप्यूटर में, वो क्या होती है, सॉफ्टवेयर, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। कंप्राइजेस ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला इनपुट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट। ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, इनपुट यूनिट। ठीक है, सामने स्क्रीन पे देखो, इनपुट या आउटपुट यूनिट। सबसे पहले इनपुट यूनिट पढ़ते हैं। इट एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। इनपुट यूनिट का क्या काम, क्या होता है
कि उसको डाटा और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो डाटा तुम दोगे जो कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो वो, और इंस्ट्रक्शंस जो तुम्हारे निर्देश हैं उनको क्या करना होता है, यूजर से एक्सेप्ट करना होता है इनपुट यूनिट को। ठीक है, फिर क्या करती है इनपुट यूनिट, कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस इन डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को उस फॉर्म में चेंज करेगी जिस फॉर्म में कंप्यूटर लेता है। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, देखो दो चीजें होती हैं, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म और ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1। तो जैसे तुम कुछ लिख रहे हो, जैसे ए दबाया तुमने कीबोर्ड से, तो तुमको तो लग रहा है तुमने ए दबा दिया और तुमने स्क्रीन पे भी देख लिया ए टाइप हो गया, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको अपनी भाषा में समझता है, उस ए का क्या पता अंदर क्या कोड हो 0 और 1 में। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत देना दिमाग पे, कहीं इसके अंदर घुसो, सिर्फ ये याद रखना कि इनपुट यूनिट का काम है यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेना और उसको ऐसी भाषा में परिवर्तित कर देना जो कंप्यूटर समझता हो। ठीक है, अब देखो, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और आगे की प्रोसेसिंग के लिए उस कन्वर्टेड डाटा और इंस्ट्रक्शन को फॉरवर्ड कर देता है, सप्लाई कर देता है। ठीक है, डिवाइसेस यूज टू ट्रांसफर इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, जो इनपुट देने के लिए काम आते हैं। ठीक है, जो कि यूजर से कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड से तुम इनपुट देते हो ना, कुछ लिखते हो कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर्स, कार्ड रीडर्स। ठीक है, ये सारे क्या है, इनपुट। ये मतलब ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब चलो आगे, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का क्या है, इट एक्सेप्ट्स प्रोसेस्ड डाटा फ्रॉम सीपीयू, यानी कि जो डाटा प्रोसेस हो गया, जो इंफॉर्मेशन बन गई, अब उसको क्या करता है, कंप्यूटर से ले लेता है, सीपीयू से ले लेता है। इट कन्वर्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम मशीन लैंग्वेज इनटू सिंपल लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है कि देखो, जो अंदर प्रोसेसिंग हुई होगी वो कंप्यूटर ने अपनी भाषा में की होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो किस में होगी, मशीन लैंग्वेज में। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज यूजर को समझ में आ रही है। इट डिस्प्लेज रिजल्ट्स टू यूजर, यूजर के सामने रिजल्ट डिस्प्ले करना मॉनिटर पे। या फिर इट कैन आल्सो प्रिंट रिजल्ट्स ऑन पेपर और अदर मीडिया। ठीक है, या तो उसको मॉनिटर पे दिखा देगा, देखो आउटपुट के दो ही तरीके हैं देने के, या तो मॉनिटर पे दिखा देगा, स्क्रीन पे दिखा देगा, या फिर प्रिंट कर देगा। ठीक है, डिवाइसेस यूज टू शो आउटपुट टू यूजर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, जो डिवाइसेस आउटपुट शो करने के लिए काम आते हैं यूजर को। ठीक है, जैसे तुम मॉनिटर और प्रिंटर तो समझ ही गए होगे। तो एग्जांपल, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर लैब में लगा हुआ है, वो क्या करता है, सबको आउटपुट शो करता है ना। स्पीकर्स हो गए, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जैसे गाने चलते हैं तो सभी को ऑडियो सुनाई देती है, तो क्या है, आउटपुट है, वो यूजर को कुछ दे रहा है अंदर से। अब आउटपुट कितने टाइप की होती है ये याद रखना है, ये तुम्हारे लिए जनरल नॉलेज है। एक तो होती है हार्ड कॉपी आउटपुट, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट यानी कि प्रिंटेड ऑन पेपर, जो कि हम प्रिंटर से पेपर पे कुछ निकालते हैं प्रिंट, वो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या है, जैसे अभी मैं लैपटॉप में तुम्हारे सामने अपने नोट्स चला रखे हैं, तो ये पेपर पे नहीं है ना, कंप्यूटर के अंदर है, तो ये सॉफ्ट कॉपी है, डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो आज सिर्फ यही यूनिट पढ़ी हमने, आउटपुट और इनपुट। बाकी का कल करेंगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।